स्टडी IQ के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट चीता। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण और जैव विविधता खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नेचर अपने आप में ही एक भौतिक संसार है, या यूं कहें इसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है। तो ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर हर एक जीव का अपना एक अलग महत्व है। जाहिर है, जब एक जीव विलुप्त होता है तो पूरा इकोसिस्टम ही अनबैलेंस हो जाता है, और चाहे वो छोटे से छोटा जीव ही क्यों ना हो। इसी को ध्यान में रखकर जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट वल्चर, प्रोजेक्ट मगरमच्छ जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिससे कि इन जानवरों के संरक्षण के लिए स्पेशल फोकस किया जा सके। इन्हीं प्रोजेक्ट में से एक है प्रोजेक्ट चीता, जिसका मकसद है भारत के जंगलों में चीता को फिर से बसाना। इसके लिए अफ्रीका के नामीबिया से चीतों को लाया गया और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया था। लेकिन बीते दिनों 3 नवजात और 6 वयस्क चीतों की मौत की वजह से एक्सपर्ट्स ने प्रोजेक्ट चीता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि क्या प्रोजेक्ट चीता भारत में असफल रहा है, या फिर कुछ भी अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगा। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं अपने इस ऑडिटोरियल में। हम समझेंगे कि आखिर प्रोजेक्ट चीता है क्या और इसे लॉन्च क्यों किया गया था। इसके अलावा क्या वास्तव में ही प्रोजेक्ट चीता असफल रहा है, और साथ ही इससे संबंधित अन्य मुद्दों पर भी एक नजर डालेंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। प्रोजेक्ट चीता के बारे में जानने से पहले इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। एक समय पर चीता एशिया और अफ्रीका के ड्राई लैंड इकोसिस्टम में काफी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन फिलहाल लगभग 5000 चीते अफ्रीका में और लगभग 80 चीते ईरान में पाए जाते हैं। दरअसल भारत में मुगल काल के दौरान चीतों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर के पास 1000 चीतों का एक चिड़ियाघर भी था। इसके अलावा मध्य भारत के विभिन्न राज्यों में, विशेषकर ग्वालियर में लंबे समय से चीते पाए जाते थे। साल 1947 में देश के 3 जीवित चीतों को छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी रियासत के शासक महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने गोली मार दी और इनकी मौत हो गई। उसके बाद भारत का आखिरी चीता छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में साल के जंगलों में मर गया। इस तरह भारत से चीता विलुप्त हो गए। बहरहाल 1952 में चीता को भारत में आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि 1970 के दशक में पहली बार भारत में चीता को फिर से बसाने के ठोस प्रयास शुरू हुए, जब ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के साथ इस मुद्दे पर बातचीत शुरू हुई। इस योजना के मुताबिक ईरान के एशियाई चीतों के बदले भारत के एशियाई शेरों की अदला बदली की जानी थी, लेकिन उस समय ये योजना सिरे नहीं चढ़ी। उसके बाद ईरानी चीतों को प्राप्त करने का एक और प्रयास किया गया, लेकिन इस बार भी ये असफल रहा, क्योंकि ईरान ने अपने चीतों की क्लोनिंग या निर्यात की अनुमति नहीं दी। दरअसल प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव साल 2008-9 में तैयार किया गया था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने मंजूरी दे दी थी। हालांकि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट चीता पर रोक लगा दी थी, लेकिन साल 2020 में शीर्ष अदालत ने इसकी अनुमति दे दी। लिहाजा चीतों के भारत आने का रास्ता साफ हो गया था, और फाइनली 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते अफ्रीका के नामीबिया से भारत लाए गए, जिन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। इसके अलावा प्रोजेक्ट चीता के तहत इस साल फरवरी में साउथ अफ्रीका से 12 चीते और लाए गए। बहरहाल अभी तक कुल 20 चीते नामीबिया और साउथ अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिए गए हैं। प्रोजेक्ट चीता दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत एक बड़े मांसाहारी जानवर का एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरण किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद देश में चीता की प्रजाति को फिर से बसाना है। हालांकि ये चीते की अफ्रीकी प्रजाति है, जबकि अतीत में भारत एक अलग उप प्रजाति एशियाई चीता का निवास स्थान था। आपको बता दें कि चीता जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है और खुले मैदान में ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार तक पहुंच सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ महीनों में देश में अलग अलग वजहों से कई चीतों की मौत हो गई है। लिहाजा प्रोजेक्ट चीता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्या महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता, जिसका मकसद दशकों पहले भारत में विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को फिर से बसाना है,
असफल हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट चीता वास्तव में ही असफल रहा है। भारत में चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम ने एक्सपर्ट्स के बीच एक बहस छेड़ दी है कि क्या भारत में अफ्रीकन चीता अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। दरअसल अक्टूबर 2022 में नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन नामक पत्रिका में 8 वन्यजीव विशेषज्ञों ने चिंता जताई थी कि भारत की चीता रीइंट्रोडक्शन रणनीति इस निराधार धारणा पर आधारित है कि देश में चीतों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आवास है, जबकि सच्चाई तो ये है कि देश में चीतों के लिए पर्याप्त आवास है ही नहीं। फिलहाल कूनो नेशनल पार्क में प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 20 चीतल ही हैं, जो कि चीता का सबसे मुख्य शिकार हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 15 जानवरों के लिए ही पर्याप्त है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कूनो नेशनल पार्क चीतों की बड़ी आबादी को समायोजित करने के लिए उपयुक्त आवास नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीतों को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए आमतौर पर हजारों वर्ग मील में फैले विशाल आवास की जरूरत होती है, जबकि कूनो का क्षेत्रफल 500 वर्ग मील से भी कम होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों का कहना था कि कूनो नेशनल पार्क को कई अफ्रीकी चीतों के आवास के रूप में अनुपयुक्त माना गया था और ऐसा लगता है कि कूनो इतनी बड़ी संख्या में चीतों को रखने के लिए अपर्याप्त है। लिहाजा न्यायाधीशों के पैनल ने एक विशेष स्थान पर चीतों के उच्च घनत्व को लेकर चिंता जताई थी। इसके अलावा चीतों की स्थानिक और आवासीय पारिस्थितिकी जरूरतों के साथ साथ बड़े पैमाने पर मनुष्यों और दूसरे मांसाहारी जानवरों जैसे कि टाइगर और तेंदुओं के साथ संघर्ष की संभावना भी प्रोजेक्ट चीता के लिए चिंता का विषय है। दरअसल कुछ रिसर्चर्स ने ये चेतावनी भी दी है कि भारत में अफ्रीकी चीतों का स्थानांतरण उनकी स्थानिक पारिस्थितिकी पर उचित विचार किए बिना किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित रूप से आसपास के गांवों में स्थानीय समुदायों के साथ चीतों का संघर्ष हो सकता है। आपको बता दें कि प्रसिद्ध जीव विज्ञानी रवि चेल्लम और संरक्षणवादी वाल्मीकि थापर के मुताबिक भारत में चीतों के रहने के लिए जंगल में पर्याप्त आवास ही नहीं है। यही वजह है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक जो रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, उन्होंने राजस्थान में चीतों के आवास की वकालत की थी। बहरहाल जीव विज्ञानी रवि चेल्लम का कहना है कि एक वयस्क चीतों की मौत प्रोजेक्ट चीता की कमियों को दिखाती है। लिहाजा ये प्रोजेक्ट असंतोषजनक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, आधिकारिक तौर पर घोषित संरक्षण उद्देश्यों के विपरीत है और कानूनी नियमों के साथ भी असंगत है। ये सच्चाई है कि अभी चीतों को भारत लाए 1 साल भी नहीं हुआ और 9 चीतों की मौत होना चिंता का विषय है। जाहिर है प्रोजेक्ट चीता पर सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन फिलहाल ये कहना कि प्रोजेक्ट चीता असफल रहा है, वो भी तब जब इसे 1 साल भी नहीं हुआ, तो क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? तो आखिर प्रोजेक्ट चीता के पक्ष में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? चीता संरक्षण कोष के मुताबिक भारत में प्रोजेक्ट चीता ने जानवरों के भारत स्थानांतरण से पहले किए गए प्रारंभिक अनुमानों से भी ज्यादा प्रगति की है। दरअसल चीता संरक्षण कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने ऐतिहासिक स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की है। बहरहाल चीता संरक्षण कोष ने नामीबियाई चीता से पैदा हुए पहले भारतीय शावकों पर अपनी खुशी व्यक्त की है। वहीं इन चीतों के आगमन से होने वाले नुकसान को भी स्वीकार किया है। संरक्षण कोष के मुताबिक प्रोजेक्ट चीता को सफलता की श्रेणी में रखना फिलहाल जल्दबाजी होगी। वैसे अभी तक चीतों ने भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में पनपने की क्षमता दिखाई है। इसके अलावा चीता संरक्षण कोष का ये भी कहना है कि हालांकि भविष्य में और ज्यादा बाधाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल भारत में प्रगति सकारात्मक है। दरअसल चीता की घरेलू सीमा का सटीक निर्धारण फिलहाल मुश्किल है, जब तक कि वो अपने क्षेत्र में मजबूती से स्थापित न हो जाए। प्रतिष्ठित संरक्षणवादी और भारतीय वन्य जीव संस्थान के पूर्व डीन यादवेंद्र देव झाला, जिन्होंने चीता रीइंट्रोडक्शन पहल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके मुताबिक भारत में 2 अलग अलग देशों से आने वाले 20 चीतों की आनुवांशिक संरचना काफी डाइवर्स है। यदि प्रजनन के लिए केयरफुल अप्रोच को अपनाया जाए तो इस विविधता को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सकता है। आपको बता दें कि चीते अनुकूल इकोलॉजिकल परिस्थितियों में उच्च प्रजनन दर दिखाते हैं। बहरहाल कूनों में 3 मादा शावकों द्वारा सफल प्रजनन और मेटिंग से पता चलता है कि इस क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थितियां उनके अस्तित्व और प्रजनन सफलता के लिए काफी अनुकूल है। दरअसल चीता के लगभग आधे बच्चे अपने प्राकृतिक आवास में जीवित रहने में सक्षम हैं, लेकिन वो बड़े मांसाहारियों द्वारा शिकार के प्रति भी संवेदनशील होते हैं।
ऐसे में सीमित शिकार वाले वातावरण में जैसे कि कोनो बाड़े में शावक के जीवित रहने की संभावना 90 से 95% तक पहुंच सकती है। लिहाजा स्वदेशी चीता आबादी में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही आयात पर भी हमारी निर्भरता कम होगी। हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले ने एक अध्ययन किया है और इस अध्ययन के मुताबिक वन्य जीव स्थानांतरण की सफलता कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे कि मानव संबंधित फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स और पर्यावरणीय फैक्टर्स। इसके अलावा प्रजातियों में नए वातावरण के अनुकूल होने और सफलतापूर्वक प्रजनन करने की क्षमता भी शामिल है। साथ ही ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के लिए पर्याप्त समय और संसाधनों की भी जरूरत होती है। लिहाजा ऐसे किसी भी वन्य जीव प्रजनन पहल की सफलता को जानने के लिए एक लंबी समयावधि में मूल्यांकन की जरूरत होती है, न कि किसी भी तरह की जल्दबाजी की। आपको बता दें कि गिर गुजरात में शेरों की आबादी में बढ़ोतरी और टाइगर की संख्या में बढ़ोतरी का श्रेय कई दशकों के लगातार प्रयासों को दिया जाता है। इसीलिए चीता स्थानांतरण कार्यक्रम की विफलता पर कोई निर्णय लेना फिलहाल जल्दबाजी होगी। इसके अलावा द एंड ऑफ अ ट्रेल, द चीता इन इंडिया पुस्तक के लेखक और वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंडिया के पूर्व अध्यक्ष दिव्य भानु सिंह के मुताबिक 50 साल पहले प्रोजेक्ट टाइगर पहल शुरू की गई थी और फिलहाल 50 साल के बाद बाघों की आबादी देश में 3000 तक पहुंच गई है। उसी तरह 1952 में असम में शायद ही कोई गैंडा बचा था। 7 दशकों के बाद फिलहाल गैंडों की आबादी देश में लगभग 4000 है। 1879 में एशियाई शेर की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक प्रयास किए गए और आज की तारीख में देश में लगभग 700 शेर हैं। दरअसल उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रमुख शिकारियों का संरक्षण या पुनर्वास एक लंबी प्रक्रिया होती है और इस बीच उनकी मौतें होना भी लाजमी है। बहरहाल प्रोजेक्ट चीता की प्रोसेस भी काफी लंबी है और फिलहाल इसे सफल या असफल कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। लिहाजा इसका मूल्यांकन करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि प्रोजेक्ट चीता भी प्रोजेक्ट टाइगर की तरह ही सफल साबित होगा। चलिए अब आप मुख्य परीक्षा का एक सवाल नोट कर लीजिए। क्या प्रोजेक्ट चीता अपने उद्देश्यों से भटक रहा है? आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद कारगर साबित होगा।